दोस्तों आजकल हर इंसान फाइनेंशियल फ्री होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके हाथ में कुछ पैसे हों जो उसके बुरे टाइम पे काम आ सकें, उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और ये बिल्कुल सही डिसीजन है, बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि आजकल के जमाने में फाइनेंशियल फ्री होना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में कुछ पैसे हैं तो आप जिंदगी इंजॉय कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को इजीली रन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करो। कई लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम भी मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है। बिना पैसे के भी आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं होंगी तो खुशी कहां से आएगी। रोटी कपड़ा मकान हमारे पास नहीं है तो फिर बाकी चीजों का क्या फायदा। ये चीजें तो लाइफ जीने के लिए जरूरी है, और इनके लिए जरूरी है पैसा। और पैसा फाइनेंशियल फ्री बनाता है हमें। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल फ्री बनना कोई ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल फ्री कुछ एक लोगों के लिए ही बना है। हर इंसान बन सकता है, लेकिन उसको कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल सीखने पड़ते हैं, तब वो फाइनेंशियल फ्री बनता है। क्योंकि जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है वो इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसा एक रूल आज आपको बताता हूं, सिर्फ एक रूल बताऊंगा आपको। ये एक रूल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कवर कर जाता है, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है अगर आप सिर्फ इस एक रूल को फॉलो कर लेते हो। और इस रूल के 3 पार्ट हैं। ये तीनों पार्ट अगर आप डीपली समझते हो तो जिंदगी में फाइनेंशियल फ्री होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास भी पैसा होगा, फ्यूचर के लिए आपके हाथ में पैसा होगा, इमरजेंसी के लिए होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। और हमने कसम उठाई है कि आपको फाइनेंशियल फ्री बना के छोड़ेंगे। आपको हम इनकम कमाने के, पैसा बचाने के तरीके सिखाते रहेंगे। और इसीलिए हम आपसे बात करते रहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन ऑन किया करो, लाइक और कमेंट भी किया करो, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको लगातार मिलेगी। दोस्तों, इस फाइनेंशियल रूल का सबसे पहला पार्ट है कि अर्न अग्रेसिवली। अग्रेसिव तो लाइफ में होना पड़ता है अगर कुछ लाइफ में अचीव करना है। अग्रेसिवनेस हमेशा बुरी नहीं होती, अगर इसको सही चीज के लिए यूज किया जाए तो रिजल्ट बहुत शानदार देती है। अब एक दिन मैं मैच देख रहा था, उसमें हार्दिक पांड्या को लास्ट बॉल पे 6 मारना था। इंडिया को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे और हार्दिक पांड्या को वहां पे 6 मारना था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, हार्दिक पांड्या 6 मारने के लिए तो गया, लेकिन उसने डिफेंसिव शॉट खेला। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या डिफेंसिव शॉट खेल के कभी 6 लग सकता है? नहीं लगेगा ना। डिफेंसिव शॉट को छोड़ना होगा, अगर 6 लगाना, हवा में खेलना होगा। जब हम थोड़ा रिस्क लेंगे, हवा में खेलेंगे, तभी 6 लगेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी यही है। अगर हम डिफेंसिव खेलते रहेंगे तो फिर हम वो गोल अचीव नहीं कर सकते। हमें थोड़ा अग्रेसिव होना होगा, थोड़ा रिस्क लेना होगा। रिस्क लेने के लिए हमें नई स्किल सीखनी होगी, कुछ नया ट्राई करना होगा। जहां पे अभी हम स्टक हुए बैठे हैं, जो हम आज तक करें, इससे डिफरेंट कुछ ना कुछ हमें जरूर ट्राई करना होगा। हमें इनकम के अलग अलग सोर्स बनाने होंगे, हमें मेहनत करनी होगी। और यहां पे एक खास बात आपको बता दूं, हार्ड वर्क से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनता है स्मार्ट वर्क से। तो आपको हार्ड वर्क करने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा अपने माइंड को लगाओ इन कामों में। जब तक आप डिफेंसिव खेलते रहोगे, कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, वही काम करते रहोगे, तो फिर आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा। अगर आपको लंबा खेलना है, आपको कुछ बनाना है, तो थोड़ा रिस्क तो आपको लाइफ में लेना पड़ेगा। रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड भी मिलता है। तो पहला रूल यही कहता है कि अर्न अग्रेसिवली। पैसा कमाने के लिए आपको अग्रेसिव होना ही पड़ेगा, नए तरीके ढूंढने होंगे, ज्यादा इनकम सोर्स बनानी होगी, नई स्किल सीखनी होगी, कुछ नया लाइफ के अंदर ट्राई जरूर करना होगा, कुछ मेहनत ज्यादा करनी होगी। अभी 9 से 5 कर रहे हो, 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा लगाने शुरू कर दो कहीं पे, कुछ पैसे आपके हाथ में और आने शुरू हो जाएंगे। अग्रेसिवली खेलोगे तो अग्रेसिवली इनकम भी आएगी। दोस्तों, इस फाइनेंशियल रूल का दूसरा पार्ट है स्पेंड इंटेलिजेंटली। अब आपने अग्रेसिवली कमा तो लिया, बहुत सारा पैसा आपने कमा लिया, लेकिन इंटेलिजेंटली आपने उसको स्पेंड नहीं किया, तो फिर ऐसे एग्जाम्पल दुनिया में हमने पढ़े हैं, अपनी आंखों के सामने देखे हैं, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन उस पैसे को इंटेलिजेंटली उन्होंने खर्च नहीं किया, जिसके कारण वो पैसा उनके हाथ से हवा हो गया और फिर वो वहीं पहुंच गए जिन हालातों में थे। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे। इंटेलिजेंटली खर्च करना आना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि पैसा कमाने से ज्यादा उस पैसे को सही खर्च करना जरूरी है और पैसे को मैनेज करना जरूरी है। कमा तो आप कुछ ना कुछ करके लोगे,
लेकिन उस पैसे को खर्च कैसे करते हो, कहां पे करते हो, वो चीज बड़ा मायने रखती है। खर्च करने के लिए आपको अपनी नीड और वांट इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझना होगा। ज्यादातर इंसान जब भी खर्चा करते हैं वो अपनी वांट्स पे करते हैं कि मुझे ये अच्छा लगा मैंने ले लिया, मुझे वो अच्छा लगा मैंने ले लिया। अब वहां पे होता क्या है कि जब अच्छी चीजें हम पहले लेंगे, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो हम पहले ले लेंगे, तो जो जरूरत है हो सकता है उसके लिए हमारे हाथ में पैसा ही ना बचे। सबसे पहले जरूरी होता है कि जो चीज जरूरी है उसी के ऊपर खर्चा किया जाए। एक यहां पे मॉडल बनता है कि जहां पे आपका वांट्स और नीड्स दोनों मिल रही हैं, वो परफेक्ट स्पेस है आपके लिए कोई चीज बाय करने का। जब भी आप मार्केट में कोई खरीदने जाते हो कोई भी चीज, तो वहां पे देखो कि ये चीज क्या मेरी जरूरत है, और अगर वो चीज आपको पसंद भी है तो वेल एंड गुड है, फिर खरीद सकते हो आप उसको। लेकिन जहां पे सिर्फ पसंद है आपको, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि जब अननेसेसरी सामान हम घर में खरीद के लाएंगे तो जो नेसेसरी सामान होगा उसके लिए जगह नहीं बचेगी। वो स्टफ आपके घर को इतना ऑक्यूपाई कर लेगा कि जरूरत की चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी। समझदारी से खर्च करना आना चाहिए, एक बजट लेके हमें चलना चाहिए कि जब भी हम खर्च करने जा रहे हैं तो इस लिमिट से ऊपर मैंने इस सेक्शन में खर्च नहीं करना। स्ट्रिक्ट रहना है बजट के ऊपर। जब बजट को फॉलो करोगे तो देखना आपके हाथ में पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। आपका जो पैसा है वो उन्हीं चीजों पे लगना शुरू हो जाएगा जो एक्चुअल में आपकी जरूरत है। वॉन्ट्स आपकी बाद में हो जाएंगी, लेकिन जरूरत पहले होगी। तो इंटेलिजेंटली अगर आप खर्च करते हो दोस्तों, कुछ पैसे आप जरूर बचा सकते हो। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के इस रूल का, इस प्रिंसिपल का तीसरा पार्ट है कि इन्वेस्ट पेशेंसली। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा लंबा टाइम आपको करनी है। रातों रात अमीर बनने के चक्कर मत रहना। अब पीछे क्या हुआ है, एक कंपनी आई थी, कुछ क्लाउड सर्विसेज दे रही थी, और लोगों ने उसके अंदर धड़ाधड़ पैसा लगाया। वो एक साल में 36 या 40% का रिटर्न दे रही थी, और लोग लगा रहे हैं उसमें धड़ाधड़। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इतना ही आसान होता 36 या 40% इंटरेस्ट लेना, तो ये जो गवर्नमेंट या बड़े बड़े कॉर्पोरेट बैठे हैं, ये इनको क्यों नहीं पैसा दे देते? तुम मेरा पैसा पकड़ो और मुझे 40% करके दे दो साल के एंड में। वो इतना रिस्क क्यों लेते हैं? जगह जगह वो नए नए प्लांट्स लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे, अपने बिजनेस को मार्केट में फैलाएंगे। वो क्यों करते हैं ऐसा? वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? वो इन्हीं को बैठे बैठाए दे दें पैसे और आराम से खाते रहे। क्योंकि वो लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि ये जो अपना गेट क्विक रिच स्कीम्स है ना, ये स्कीम एक दिन उनको डुबो देती है। और ऐसे ही उस कंपनी के साथ हुआ, वो फरार हो गई, लोगों का पैसा उसमें डूब चुका है। ये एक एग्जांपल है, बहुत सारी कंपनी आपके सामने हो। क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है कि मेरे को आज इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं 10 साल 15 साल उसकी वेट कर सकूं, उसको बढ़ता हुआ देख सकूं। लोगों के अंदर ये वेट नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, उस दिन से उसके 18 साल के होने तक लोग वेट कर सकते हैं कि वो बच्चा 18 साल का होगा, फिर आगे कहीं जॉब पकड़ेगा या कुछ और करेगा, तब तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अपने पैसे को इतना टाइम वेट नहीं कर सकते। रातों रात शॉर्ट टर्म में उनको रिटर्न चाहिए। जब अपने बच्चे को आप यहां से यहां तक बनता हुआ देख सकते हो, तो पैसे को भी देखना चाहिए। आज बच्चा पैदा हुआ है, संग वो अगले दिन स्कूल जाने लगता है, एक प्रोसेस के अंदर से गुजर के जाता है। तो आज वो पैदा होगा, फिर वो चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, स्कूल जाएगा, फिर बड़ी क्लास में जाएगा, फिर जॉब लगेगा, फिर शादी होगी। ये पूरी प्रोसेस होती है। बीज बोया जाता है तो स्प्राउट निकलता है, पेड़ पौधा बनता है, पेड़ बनेगा, फल लगेगा, फूल आएंगे, यही एक पूरी प्रोसेस होती है। सेम हमारे मनी रूल के साथ भी होती है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारी प्रोसेस एक होती है, पूरी इस प्रोसेस से गुजर के ही वो पैसा ग्रो करता है। लेकिन हम लोग यहाँ ये चीज समझते नहीं कि इस पूरी प्रोसेस के लिए हमें वेट करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में रहोगे तो जल्दी बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ कछुआ चाल से उसमें लगे रहते हो, लगातार लगे रहते हो, तो रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये जो रूल मैंने अभी आपको बताया ना कि अर्न अग्रेसिवली, स्पेंड इंटेलिजेंटली और इन्वेस्ट पेशेंसली, इसको कहीं पे लिख के चिपका लो। इस रूल को अपनी लाइफ में कभी मत भूलना, कभी तोड़ना भी मत। ये रूल जो है ना, ये कंप्लीट एक सीक्वेंस के अंदर बंधा हुआ है। पहले पैसा कमाओगे, फिर उस पैसे को खर्च कैसे करोगे, उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करोगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। क्या आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, या आप अपने फ्यूचर में यही बने रहोगे, यही हालात हमेशा फेस करोगे। इस एक रूल के ऊपर डिपेंड करता है। और एक रूल और है कि अच्छी नॉलेज को एप्रिशिएट करो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट और शेयर करो। लाइक आप जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तभी आपने इस वीडियो में इतना टाइम दिया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए आइडिया, नई कंसेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद।